और हमारे यहाँ उत्सव बनाया जा रहा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। नंद बाबा ने सोचा कि इनके यहाँ दुख है, बच्चे को मार दिया गया है, चलो चलते। गए नंद बाबा तो माँ देवकी रो रही थी तो समझाया कि देखो जो प्रारब्ध में जो लिख चुका है उसे कोई मिटाया नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है उसे वहीं मरना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु यहाँ लिखी हुई है, अगर हम हो सके दूसरी जगह भी छोड़ करके आ जाएंगे फिर भी व्यक्ति की मृत्यु तो होगी, क्योंकि उसकी मृत्यु लिखी हुई है। प्रारब्ध में जो लिख चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैया याद रखना जी। एक बार की बात है, यमराज जी जो तो यमराज जी ने क्या देखा कि एक सामने वट वृक्ष था। ध्यान से सुनना कथा को। तो सामने एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। तो यमराज जब द्वार खोलते तो वो 2 दिन खोला, तीसरे दिन उन्होंने देखा। पर एक दिन क्या हुआ कि यमराज जी ने जब द्वार खोला तो सामने कबूतर और कबूतरी बैठे हुए हैं। उनको देख करके जोर जोर से हंसने लगे। यमराज हंस रहे हैं तो समझ गए कि हमारी मृत्यु कोई लिखी हुई है, क्योंकि जब जब यमराज जी हंसते हैं तो समझना हमारी मृत्यु निकट है, हमारी मृत्यु कोई लिखी हुई है। तभी तो यमराज हंस रहे हमें देख कर। दोनों रो रहे, कबूतर भी रो रहा है और कबूतरी दोनों रोने लगे वट वृक्ष पर बैठकर। गरुड़ जी आए। जब गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो तुम? तो कहा कि यमराज ने द्वार खोला, हमें देख करके हंस रहे थे, हमें पता लग गया हमारी कहीं मृत्यु लिखी हुई है, हमारे कहीं प्राण जाने वाले हैं। तो गरुड़ जी कह रहे चिंता मत करो, मैं एक ऐसे स्थान पर लेकर के जाऊंगा जहां सूर्य भगवान की किरणें तक नहीं पहुंचती है। वहां कोई मनुष्य नहीं आएगा, कोई काल नहीं आ सकता है, मृत्यु तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती है। एक ऐसे स्थान पर छोड़ करके आऊंगा जब काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दोनों को अपने कंधे पर बिठाया है गरुड़ जी ने और कहां छोड़ने जा रहे हैं? लोकालोक पर्वत पर। इस पर्वत पर भगवान सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती। छोड़ने गए, छोड़ करके आए और क्या देखा है? उसी समय गरुड़ जी बैठे हुए बाहर। यमराज ने द्वार खोला, गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ क्या बात है? वो यहाँ पर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, वो कहाँ गए? कहा कि महाराज मैं उन्हें अच्छी जगह छोड़ करके आया हूं। तो गरुड़ जी ने पूछा, यमराज जी बताइए आप उन्हें देखकर क्यों हंस रहे थे? तो कहा कि उनकी मृत्यु तो लोकालोक पर्वत पर लिखी हुई है। कहा कि महाराज लोकालोक पर्वत पर लिखी हुई है? अरे उन्हें तो मैं वहीं छोड़ करके आ गया हूँ। कहा कि उनकी मृत्यु तो वहीं लिखी हुई है और तुम वहीं छोड़ करके आ गए हो, अब उनके प्राण चले जाएंगे। इधर गरुड़ जी दौड़े दौड़े गए, देखा तो दोनों की मृत्यु हो गई। तो क्या काल से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं? अरे जिसकी मृत्यु जहां लिखी है उसे वहीं मरना पड़ता है। प्रारब्ध में जो लिख चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। देखिए जीवन में ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कथा सुनता है, फिर भी उसके जीवन में अगर दुख आ रहे हैं, हमारे मन में प्रश्न आता है, समझिए ये दुख का कारण क्या है? हमारे पिछले जन्म का जो है वो इस जन्म में भुगतना है। फिर कुछ हमसे गलत हुआ होगा, वो हमें इस जन्म में भुगतना है। इसलिए भाव होता है, हमने कई को देखा है, वो भजन भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आता है? तो जो प्रारब्ध में जो लिख चुका है उसे कोई मिटाया नहीं जा सकता। इधर क्या देखा है? कंस ने एक मीटिंग बुलाई है, कंस ने सभी को बुलाया।